दोस्तों ये मेरे सामने गार्गी का टाइपिंग बोर्ड है, जिस पे मैं आपको बताऊंगा कि आप इस पूरे कीबोर्ड को कैसे एक लाइन से याद कर सकते हो और कैसे हिंदी टाइपिंग सबसे आसान तरीके से सीख सकते हो। दोस्तों ये सबसे इजी टाइपिंग है जिसको हम बहुत ही कम समय में सीख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान देना चाहूँगा, हम जब छोटी क्लास में होते हैं तो सबसे हमारी शुरुआत होती है स्वर से, शुरुआत होती है अ आ ई उ ऊ। ठीक उसी तरह ही इसमें हमें शुरुआत करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको देखना चाहूँगा आ, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो दोस्तों में सारे वर्ड ऐसे एज इट इज़ है, लेकिन हमें सबसे पहले याद करना है ये पूरा टाइपिंग, क्योंकि हम जो टाइपिंग करेंगे वो बिना देखे करेंगे। तो इस पूरे कीबोर्ड को कैसे याद करें, तो सबसे आसान सा तरीका है दोस्तों, ये वाला कीबोर्ड, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, ASDFGHJKL वाली। अगर आपने ये लाइन याद कर ली तो इसका मतलब है आपने पूरा कीबोर्ड याद कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सिर्फ ये वाली लाइन याद करनी है। इसके बाद मैं बताऊंगा पूरा इस लाइन से पूरा कीबोर्ड कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने सिर्फ ये लाइन है ASDFGHJKL। ठीक है, तो इसके बाद अब क्या शुरुआत करनी है अपन को। ठीक है, ये लाइन पता चल गई है। तो सबसे पहले हम जब छोटी क्लास में होते हैं तो हमें अनार आम सिखाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं हम अनार। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ऊपर डी दे रखा है, देखो जैसे हम डी प्रेस करेंगे, अगर डी को बिना शिफ्ट के साथ प्रेस किया, देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा, खाली है, ये पे देखो खाली है, और यहाँ नीचे लिख रहा है शिफ्ट के साथ। अगर डी को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो हलंत आएगा, और डी को अगर खाली प्रेस करेंगे तो हलंत आएगा, और अगर डी को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो अ आएगा। ठीक है, अगर डी को बिना शिफ्ट के साथ दबा रहे हैं तो हलंत आ रहा है, और डी को अगर शिफ्ट के साथ दबा रहेंगे तो अ आ रहा है। ठीक उसी तरह डी के और डी वाली लाइन में देखिए ऊपर ही ऊपर ई है। ठीक है, डी के ऊपर ठीक ई है। अब ई को अगर हम बिना शिफ्ट के दबाएंगे, ठीक है, तो आ की मात्रा बनेगी, बन रही है आ की मात्रा, और अगर डी को हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आ बन जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा अ आ, इसमें अपनी मात्रा भी हो गई और एक पूरा स्वर का स्वर हो गया। ठीक है, ये इसमें हमारा पूरा का पूरा वैसे के वैसे आ जाएगा। ठीक है, अ आ हो गया हमारा। सिर्फ डी से हमें कुछ भी याद नहीं रखना, खाली डी याद रखना है। डी में ये दोनों वर्ड आ जाएंगे, और डी के ऊपर ठीक ई है तो ई में भी ये दोनों वर्ड आ जाएंगे, तो अ आ। ठीक इसी तरह ई का है, अब अ आ ई क्या आता है। तो दोस्तों ये हम यहाँ डी के बाद इधर एफ आ रहा है, तो एफ में देखेंगे तो ये छोटी की मात्रा होगी। अगर इसको बिना शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो छोटी की मात्रा, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो छोटी ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक एफ के ऊपर आर है, अगर आर को हम बिना शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो बड़ा ई आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम उसी की तरह है, जैसे अपन ने डी पे ध्यान दिया, डी पे बिना शिफ्ट के दबाए आ जाता था, और शिफ्ट के साथ दबाते हैं आ जाता था। ठीक है, डी के ऊपर ई है, ई को अगर बिना शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आ की मात्रा आ जाएगी, और शिफ्ट के साथ दबाने पर आ जाएगा। ठीक है, डी के बाद एफ आ जाता है, एफ को अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, और बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। एफ के ऊपर आर है, आर को अगर बिना शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो बड़ी की मात्रा, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो बड़ा ई। ठीक है, इसी तरह एफ के बाद जी आता है। अब देखो जी को अगर हम बिना शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो छोटे उल्लू की मात्रा, जी को शिफ्ट के साथ बिना शिफ्ट के साथ दबाए तो छोटे उल्लू की मात्रा, और जी को ही अगर अपन शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो छोटा ऊ आ जाएगा। ठीक है, जी के ऊपर ठीक आर है, अगर आर को बिना शिफ्ट के साथ दबाएंगे, देखो बिना शिफ्ट के साथ दबाया तो बड़े ऊ की मात्रा, और शिफ्ट के साथ देने पर बड़ा ऊ। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिसको हम आसानी से सीखते हैं। खाली हमें ये चीज़ याद रखनी है, डी एफ जी, डी से अ याद रखना है, एफ से ई याद रखना है, जी से ऊ याद रखना है। ठीक है, इसी तरह ये हो गया। अब इसके बाद अ आ ई उ ऊ हो गया। अब इसके बाद ए डी एनक आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ए डी और एनक, तो इनको एक लाइन डी एफ जी खत्म होने के बाद वापस एस पे आएंगे। तो जैसे ही मैंने एस को बिना शिफ्ट के साथ दबाया तो छोटे ए की मात्रा, ठीक है, छोटे ए की मात्रा, और इसको शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो छोटा आ जाएगा। एस के ठीक ऊपर डब्ल्यू है, अगर इसको बिना शिफ्ट के साथ दबाया डब्ल्यू को मैंने तो बड़ा ए की मात्रा, डबल ए की मात्रा। ठीक है, और ये बड़ा ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अपने को ये टेबल ध्यान रखनी है। ठीक इसी तरह ओ है, जैसे मैंने ए को सिंगल दबाया तो छोटे ओ की मात्रा, और
शिफ्ट के साथ दबाया तो बड़ा ओ आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखो ये ए के ठीक ऊपर क्यू है, क्यू को मैंने सिंगल दबाया मतलब बिना शिफ्ट के साथ तो बड़ा आउ की मात्रा, और क्यू को शिफ्ट के साथ दबाया तो बड़ा आउ की मात्रा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे स्वर तो ऐसे के ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। इनको बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है, बस खाली आपको ये वाली लाइन याद रखनी है, ए एस डी एफ जी एच। ठीक है, ए एस डी एफ जी एच, बस इतना याद रखना है। डी से अपने पास अ आता है, एफ से ई आता है, जी से ओ आता है, एस से ए आता है और ए से ओ आता है। इसी में ये पूरे स्वर आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं व्यंजन पे। तो व्यंजन में दोस्तों अपने पास क ख आता है, तो सेम ट्रिक इसमें ही काम करेगी। जैसे मैं यहाँ पे ये के है, जी तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ इसके बाद ये वाली लाइन आती है, तो यहाँ पे के है, तो के को मैं जैसे बिना शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो क, और अगर शिफ्ट के साथ दबाया तो ख। देखो बिना शिफ्ट के साथ दबाने पर क और शिफ्ट के साथ दबाने पर ख आ रहा है। ये जो नीचे वाली लाइन है सारी शिफ्ट के साथ की है और ये बिना शिफ्ट के साथ की है। तो मुझे क ख ग घ लिखना है, तो क के दबाया तो क ख, और क के ठीक ऊपर आई है, आई में आ जाएगा। इसको अगर बिना शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो ग, और शिफ्ट के साथ दबाने पर ग। तो दोस्तों मेरा ये क ख ग वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसी तरह क ख ग वाली लाइन कंप्लीट होगी। क ख ग के बाद आता है दोस्तों च छ ज ज। तो देखो यहाँ पे अब च छ ज कहाँ आ रहा है, ये हलंत है। ठीक है, तो जैसे मैं हलंत को सिंगल दबाऊंगा तो च, और शिफ्ट के साथ दबाने पर छ आ जाएगा। हलंत के ठीक ऊपर पी है, पी को मैं सिंगल दबाऊंगा तो ज, और पी को शिफ्ट के साथ दबाने पर ज। तो ये च छ ज ज भी हमारा यहाँ से बन रहा है, कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, और सबसे मज़ेदार बात है ये सारे एक ही वर्ड पे एक ही लाइन से अपने को पता चल रहा है, खाली अपने को एक ही लाइन याद रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद ट ठ ड ड आता है, तो इसके बाद ये इसको पता तो नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन इसमें देखो हमें ट ठ ड बनाना है। तो यहाँ से देखो ट और ठ, अगर बिना शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो शिफ्ट के साथ दबाने पर ठ। इसके ऊपर ठीक ये ब्रैकेट है। ठीक है, इस ब्रैकेट को अगर सिंपल दबाऊंगा तो ड, और शिफ्ट के साथ दबाने पर ड, ट ठ ड ड। ठीक है, क ख ग घ च छ च छ ज छ ट ठ ड ड। ठीक है, अब इसके बाद बचा अपने पास त थ। तो ये देखो एल पे देखो, एल को अगर बिना शिफ्ट के साथ दबाया तो त, और एल को शिफ्ट के साथ दबाने पर थ आ रहा है। ठीक है, एल के ठीक ऊपर ओ है, ओ को अगर बिना शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो द, और ओ को ही अगर शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो द। तो दोस्तों ये भी हो गया त थ द थ, ये भी अपने कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसी तरह है ये प फ ब ब। एच को दबाया मैंने बिना शिफ्ट के साथ तो प, एच को अगर शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो फ। ठीक है, एच के ठीक ऊपर वाई है, वाई को अगर बिना शिफ्ट के साथ दबाया तो ब, और शिफ्ट के साथ दबाने पर भ। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा च छ ज प फ ब ब तक हो गया, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब इसमें बीच में एक जे दे रखा है। अब जैसे कुछ वर्ड बनते हैं, जे को अगर मैं सिंपल दबाऊंगा तो र, और अगर इसके साथ दबाऊंगा तो र के हलंत लग जाएगी शिफ्ट के साथ दबाने पर। जे के ठीक ऊपर यू है, यू को अगर मैं सिंपल दबाऊंगा तो ह बन जाएगा, और यू को शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो अंगे बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अपने सबसे ज़्यादा चीज़ें काम आती है, ये तो वो चीज़ें, बाकी ये कुछ फंक्शन वर्ड्स है जो आपको अपने आप याद रखने, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे आप अपने आप को ये याद आते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं, ये कुछ वर्ड है यहाँ पे, इनको भी आप डायरेक्ट की से याद कर सकते हो। बस आपको ये कीबोर्ड यहाँ तक इतना सारा याद हो जाएगा, बाकी जब आप काम करोगे तो ये चीज़ें अपने आप आ जाएगी। अब इस चीज़ को अपन प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे मुझे अब कोई नाम लिखना है, ठीक है, तो मैं पहले लैंग्वेज सेटअप कर लेता हूँ दोस्तों। जैसे मुझे सबसे पहले मैं यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ कर लूँगा। आप देख रहे हो ये गार्गी 1.7 है, जो मैंने आपको सीखा ये गार्गी 1.7 है। तो यहाँ से सबसे पहले लैंग्वेज चूज़ कर लेना है। ठीक है, अब जैसे मुझे किसी का नाम लिखना है नमन, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कीबोर्ड पे, मैं आपको डायरेक्ट कीबोर्ड पे पहले कीबोर्ड पे दिखा दूंगा, फिर इधर दिखा दूंगा मैं। ठीक है, तो कीबोर्ड पे दोस्तों हमें नमन लिखना है, तो नमन के लिए अपन देख लेंगे सबसे पहले न कहाँ से आ रहा है, तो न यहाँ देख लेंगे वी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सिंगल ही आ जाएंगे। ठीक है, बिना कोई भी शिफ्ट के साथ नहीं है। ठीक है, तो ये वी को जैसे मैं दबाऊंगा तो न, वी से तो न बन जाएगा, और म बनाना है दोस्तों मुझे। तो यहाँ पे देखो म कहाँ पे दे रखा है, म दे रखा है सी के नीचे, तो इसको भी सिंगल दबाऊंगा मैं। ठीक है, तो इन दोनों से हमारा वर्ड बन जाएगा। ठीक है,
जैसे मैंने नमन बनाना है तो नमन के लिए मैंने वी, सी से म बन रहा था और वापस वी से न बन जाएगा नमन। ठीक है, इसी तरह दोस्तों अपन कुछ भी इनसे बना सकते हैं। जैसे एक दूसरा नाम मैं आपको सुझाना चाहूँगा, हमें ललित लिखना है तो ललित कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वो अक्षर ढूंढना पड़ेगा जिससे ल आता है। तो ल के लिए दोस्तों यहाँ पे एन से ल आता है, तो एन पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पे ललित लिखना है तो छोटी ई की मात्रा लगानी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, छोटी ई की मात्रा आती है सिंगल एफ से। तो जैसे मैं सिंगल एफ दबाऊंगा तो छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। ये देखो छोटी मात्रा इस पर आ गई, लेकिन मेरे को इस पर मात्रा नहीं लगानी है, मुझे एक और ल लिखना पड़ेगा। तो मैंने एक और ल लिखा और इस पर मैं छोटी की मात्रा लगा दी। ठीक है, लली हो गया। अब मुझे त लिखना है, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों एल के साथ अगर एल को सिंगल दबाऊंगा तो त आ जाएगा। तो ये ललित नाम आ गया। ठीक है, इसी तरह हम इन वर्डों की प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। दोस्तों जिसके पास ये फ़ॉन्ट नहीं है वो मुझे मेल करके या कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको ये फ़ॉन्ट उपलब्ध करवा दूंगा। और दोस्तों ये सबसे इजी टाइपिंग है, बस इसमें आपको सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है। अगर आप ये लाइन याद रख लोगे तो आपको पूरी टाइपिंग इजी आसानी से सीख सकते हो दोस्तों। धन्यवाद।